अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो एमफिल ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के एडमिशन्स ओपन हैं, उनके हवाले से बताने जा रहा हूँ कि HND के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके हवाले से, उनके एडमिशन्स के हवाले से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। तो एमफिल के जो एडमिशन्स हैं HND के, वो मेन कैंपस में ही अवेलेबल है और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के अंदर अवेलेबल है। मॉर्निंग जो होता है उसकी फीस कम होती है, इवनिंग सेल्फ फाइनेंस में कंसीडर किया जाता है तो उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अब इसका पेपर पैटर्न क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, फिर पेपर का सिलेबस बताऊंगा, लास्ट टाइम मेरिट क्या बना था वो बताऊंगा, एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अब अपना करियर स्टार्ट करना है, तो अब आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखें, HND की जो गवर्नमेंट में सीट्स आती हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई सीट इशू नहीं की, ठीक है। एक दफा सीट आई थी PPSC में, और सिर्फ एक दफा, 4-5 साल में सिर्फ एक दफा सीट्स आई थी HND की। FPSC में सीट्स आती हैं, लेकिन उसके अंदर वो 1 साल का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट का, और वो एक एक सीट होती है, कोई बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होती, ठीक है। और आर्मी मेडिकल, सॉरी, आर्मी जो सर्विसेज कोर्प्स है उसमें भी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई सीट आई थी, एक एक सीट थी बस। तो HND से रेलिवेंट जो सीट्स होती है ना, वो बहुत थोड़ी होती हैं। HND के जो स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चरर की पोस्ट, जो PPSC के जो लेक्चरर की आती है ना, लेक्चरर बायोलॉजी वगैरह, इनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है। फिर जो स्कूल टीचर की जॉब्स आती, जो सरकारी स्कूल टीचर की जॉब्स आती है ना PPSC की तरफ से या FPSC की तरफ से, उनमें भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग जो हैं वो MPhil या PhD करके यूनिवर्सिटीज में या जो HND से रेलिवेंट कॉलेजेस हैं वहां पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो फॉरेन ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं, यानी जो बच्चे बाहर से पढ़ कर आते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। बेशक आप चाइना से पढ़ो, तो बेशक आप चाइना से पढ़ो, आपको, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस बन गए हैं जो HND से रेलिवेंट हैं, जहाँ पे HND की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि बाहर के बच्चे को प्रेफर किया जाए, अगर उन्हें बाहर का बच्चा अवेलेबल हो, ठीक है। तो आप चाइना से भी कर सकते हैं, ठीक है, HND में या फूड साइंस से रेलिवेंट MPhil। अब अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, आप लोग जो हैं वो MPhil करके तो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस का कोई होता तो नहीं कोई फिक्स क्राइटेरिया, तो वहां पे बंदा पढ़ाई लेता है। यानी एक स्टूडेंट ने कल पूछा था कि क्या सर हम बिकन हाउस या सिटी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो बिकन हाउस सिटी स्कूल वाले जो है ना वो रख ही लेते हैं, उनको क्या, यानी प्राइवेट स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है या क्या है वो। तो मैं अभी जो आपको बता रहा था, बिकन हाउस वैसे सिटी स्कूल एक अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उनका वो गवर्नमेंट वाला स्टैंडर्ड नहीं ना है कि हमने इसी को ही लेना है, तो वो तो सबको ले लेते हैं। तो बिकन हाउस सिटी स्कूल वाले तो सबको ही रख सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है, प्राइवेट इदारा है, उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी रखें जिसको मर्जी ना रखें, लेकिन गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है कि इस क्वालिफिकेशन को हम रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। तो ठीक है, तो HND वाले जो है वो PPSC लेक्चरर में एलिजिबल नहीं है, FPSC लेक्चरर में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के लिए और बहुत सारी सीट्स होती हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मुझे मैसेज करें। मैंने एक वीडियो बनाई है जनरल सीट्स की, देखें HND वाले तहसीलदार के लिए भी एलिजिबल है, HND वाले फूड डिपार्टमेंट की जो जनरल सीट्स आती हैं उनमें भी एलिजिबल है, HND वाले पुलिस डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल है, HND वाले CSS में भी एलिजिबल है, PMS में भी एलिजिबल है। PPSC की जो 100 में से 90% सीट्स होती है ना, उसमें HND वाले एलिजिबल है, लेकिन वो जो 90% सीट्स हैं उन्हें जनरल सीट्स कहते हैं, उनमें तमाम डिग्रीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उनमें तमाम, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली असिस्टेंट की आई थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की आई थी, लेबर ऑफिसर की आई थी, लेबर इंस्पेक्टर की आई थी, उन सब में HND वाले एलिजिबल थे, ठीक है। तो HND के अब जब ZTBL का ये टेस्ट हुआ तो मेरी HND की जो स्टूडेंट्स थी उनका ZTBL का टेस्ट भी क्लियर हुआ, जरिए तरक्याती बैंक का, तो ZTBL में भी HND वाले एलिजिबल थे। तो जनरल सीट पता है क्या होती है, जनरल सीट वो सीट होती है जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता और तमाम सब्जेक्ट्स के लोग एलिजिबल होते हैं, और HND वाले भी उन सीट्स में एलिजिबल होते हैं,
ठीक है। तो HND के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, लेकिन वो जनरल सीट्स हैं। और जो जनरल सीट्स का टेस्ट होता है उसमें जस्ट जनरल नॉलेज का आता है, उसमें आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट कुछ नहीं आता। ठीक है। तो जनरल सीट्स की तैयारी के लिए, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। फिर इसके अलावा HND का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें मैसेज करें, मैं आपको HND के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, जहाँ पे HND की जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आएंगी, उनसे रेलिवेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे पास हर सब्जेक्ट का ग्रुप है। अगर आपके किसी बहन भाई का कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपके कजन का या दोस्त का कोई और सब्जेक्ट है, तो वो भी राब्ता कर सकता है, ठीक है, ये कर सकती है। तो सब लोग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो कोई अपने करियर को लेके कंफ्यूज हैं, करियर काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो एक अच्छी जो है वो गाइडेंस दे सकूं, क्योंकि अभी ये 3 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। जून, जुलाई, अगस्त, एमफिल स्टार्ट होने से पहले पहले अगर आप जनरल सीट्स की तैयारी कर लेते हो, तो इनशाला एमफिल के दौरान, पहले सेमेस्टर के दौरान ही आपकी कोई ना कोई PPSC, FPSC की गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। FPSC का प्रोसेस लंबा है, तो FPSC की तो नहीं होगी क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन PPSC का जो है ना वो इनशाला आपके दूसरे सेमेस्टर तक हो जाएगी, अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में अच्छी तरह तैयारी करते हो तो जनरल सीट्स की आप मुझसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे more than 260 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। और मैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें अपने जो कुछ स्टूडेंट्स के जो वीडियोस हैं, जो इंटरव्यूज हैं मेरे साथ, वो मैं शेयर भी करूंगा, ताकि आपको यकीन आए कि वाकई सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं HND के पेपर पैटर्न के हवाले से, कि उसका पेपर पैटर्न क्या है और इसके अलावा उसका सिलेबस क्या है। तो HND का जो पेपर आएगा ना, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का जो पेपर आएगा, वो 100 MCQs का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, 100 MCQs का आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर अलाउ होता है। 100 में से 65 MCQs जो हैं वो आपके सब्जेक्ट में से आने हैं, जो HND सब्जेक्ट है उसमें से आने हैं, और कुछ जो है वो उन्होंने फूड साइंस में से भी दे देते हैं। ठीक है। तो आपने फूड साइंस के जो MCQs की फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी एक नजर लाजमी देख लेना है। ठीक है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है फाइल्स। तो ये क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक के ऊपर क्लिक करें। इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो फाइल मिलेंगी जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने आपके लिए रखी हुई है। तो ये HND निफ्सेट की फाइल है, इसे डाउनलोड करें। अब इस फाइल को आपने पढ़ना तो है, याद तो करना है, लेकिन आपने एक और चीज देखनी है कि इसमें जो सिलेबस देने वाले हैं उन्होंने किन किन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। फिर आपने HND के वो नोट्स पकड़ने हैं जो इन टॉपिक से रेलिवेंट हो, और उन नोट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है। क्योंकि अगर उस टॉपिक में से एक सवाल आया है, तो उस टॉपिक में से दूसरा सवाल भी आ सकता है। तो आप इन नोट्स को पकड़े, देखें कि किस किस एरिया को एग्जामिनर ने टच किया है। फिर अपने HND के नोट्स पकड़े, उस एरिया को जो है वो अच्छी तरह आप कवर करें। ठीक है। तो उस एरिया को आप लोग अच्छी तरह जो है वो कवर करें। ठीक है। फिर इसके अलावा आपने अपने जो HND, आपने जो BS में अपनी जो HND के मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको भी कवर करें, एक दफा सारा गो थ्रू करें, क्योंकि HND डिपार्टमेंट का जो एमफिल का टेस्ट होता है मुश्किल होता है। और पूरे पाकिस्तान में जो HND डिपार्टमेंट अच्छा है वो UAF का है। ठीक है। तो निफ्सैड जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड साइंस टेक्नोलॉजी, इनका जो HND डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर आप यहाँ से एमफिल करते हो तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छे टीचर, अच्छा डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये तो 65 MCQs आए HND में से। ठीक है। बाकी जो 35 MCQs हैं वो कहाँ से आने हैं? तो बाकी जो 35 MCQs है ना, वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो बाकी 35 MCQs जो हैं, 10 MCQs आने हैं वर्बल रीजनिंग में से, 10 MCQs आने हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से, और 15 MCQs जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग में से आने हैं। अब वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के ये 35 MCQs हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एडमिशन में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इन 35 में से अगर आप 30 नंबर स्कोर कर लेते हो, तो आप इजीली एमफिल में एक अच्छा एग्रीगेट बना लोगे। लेकिन आप अगर इनमें मार खा लेते हो, तो फिर आपका एग्रीगेट बहुत लो हो जाएगा। और HND में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी के लिए आप मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1000 फी है। और इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे, उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप लेक्चर्स को देख के नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा
क्वेश्चन बैंक में ही वर्बल एनालिटिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग की फाइल अवेलेबल है। इस फाइल को डाउनलोड करें, इस फाइल को देखें, और आप लोग खुद भी इसे सोल्व कर सकते हैं, खुद भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट में जाने से पहले देखें, मेरिट लिस्ट में ना बनता है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट किस तरह बनता है? 100% का एग्रीगेट होता है। उस 100% में आपकी जो टर्मिनल डिग्री है उसमें से 35% नंबर काउंट होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सीजीपी आई है 3.41, तो उसे 35 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर दें, तो ये आपकी एक सीजीपीए की कैलकुलेशन आ गई। ठीक है। फिर आपने जो एंट्री टेस्ट में स्कोर किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके एंट्री टेस्ट में 75 मार्क्स आए हैं, उसे 65 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड कर दें, तो फिर आपकी ये गैट के स्कोर की जो है वो आ गई, क्या से कहती है, कैलकुलेशन आ गई। ठीक है। अब आपने ये जो कैलकुलेट किया है टर्मिनल डिग्री का और गैट स्कोर का, ठीक है, अब आप इसको करें जमा, इसको प्लस करें, इसको प्लस करके जो आपका एग्रीगेट बनेगा, ठीक है, वो आपका एग्रीगेट बन गया। अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं जी, कि लास्ट टाइम 2023 में क्या क्या मेरिट बना था, कितना मेरिट बना था। तो मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, तो पहले मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मेन कैंपस एमएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स मॉर्निंग। ठीक है। तो पहले मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो मॉर्निंग में जो पहली स्टूडेंट थी उनका नाम था जी लिंता हफीज। और आई थिंक, अब मैं श्योर नहीं हूँ, तो लिंता हफीज ने आई थिंक मुझसे शायद तैयारी की थी लास्ट टाइम। अब मुझे अभी मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये नाम मैंने लास्ट टाइम सुना था। तो फर्स्ट पे जो लिंता हफीज थी, इनका जो एग्रीगेट था वो था 87.55% एग्रीगेट। तो 87.55% एग्रीगेट पे मेरिट स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं कि टोटल कितनी सीट्स थी, कितनी टोटल सीट्स थी। तो लास्ट टाइम 98 लोगों को मॉर्निंग में रखा गया था, और एग्रीगेट जो रुका था वो रुका था 72.06% पे। तो 72.06% पे एग्रीगेट जो था ये स्टॉप हुआ था। ठीक है, ये रुका था। अब देखते हैं इवनिंग का। ठीक है, 72 पे तो ये मॉर्निंग का मेरिट रुका है ना। अब इवनिंग का देखते हैं। ठीक है, कि इवनिंग में कितने लोगों को रखा था। तो इवनिंग के अंदर देखें, इवनिंग इवनिंग के अंदर देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर मॉर्निंग में मेरिट नहीं बनता तो इवनिंग में बन जाएगा। तो आप लोग मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं एक ही फीस पे। अगर मॉर्निंग पे ना भी बना तो इवनिंग में बन जाएगा। तो इसीलिए पहले नंबर पे लिंता ही है। ठीक है, लिंता के जो एग्रीगेट है वो 87.55% है। अब देखते हैं इवनिंग का एग्रीगेट रुका कहाँ पे था। तो इवनिंग का एग्रीगेट जो है वो कहाँ पे रुका था, कहाँ पे स्टॉप हुआ था। तो 112 बच्चों को इवनिंग में रखा गया था। 65.05% एग्रीगेट पे लास्ट टाइम मेरिट रुका था। ठीक है, 65.05 पे इवनिंग में। ठीक है। तो 112 लोगों को इवनिंग में रखा था, और 98 लोगों को मॉर्निंग में। अब जिन लोगों ने मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉर्निंग की फीस जमा करवा दी, क्योंकि मॉर्निंग की फीस थोड़ी होती है। उन्होंने इवनिंग की फीस जमा नहीं करवाई। अब उनकी जगह जो इवनिंग में सीट्स खाली हुई, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट में वो सीट्स फिल अप हो गई। ठीक है। तो यानी तकरीबन यूनिवर्सिटी वालों ने 210 बच्चों को रखा था। तो लास्ट टाइम 210 बच्चों को मॉर्निंग इवनिंग दोनों में रखा था। ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। हमारा सीएसएस से रेलिवेंट ग्रुप भी है, हमारा फॉरेन स्कॉलरशिप से रेलिवेंट ग्रुप भी है। ठीक है। तो हमारा हर चीज से रेलिवेंट ग्रुप है। तो आप अपना नाम अपनी डिग्री लिख के मैसेज करें। और मैं फिर आपको कहूंगा कि कोई भी आपने करियर काउंसलिंग लेनी हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।